कुछ दिनों बाद आएगा। और कुछ हो? पिछले वाले में सर एक चीज थी, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि जैसे वो हमारा सिग्निफिकेटर है डीडीडी का और जॉब का, तो जब भी उसकी दशा आएगी उस हाउस के प्लेनेट की, तभी ये तीनों चारों चीजें होंगी सर, है ना? अगर किसी मेलिफिक की उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, एस्पेक्ट होगा, तो वो उसी हिसाब से देगा, और जब किसी बेनिफिक का होगा तो वो उसी हिसाब से देगा। उस हिसाब से देगा। सीधा। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन सर अब उसमें एक चीज और है, मैं एक मिनट और लूंगा कि जैसे हमारा 6th के अंदर है बीमारी, छोटी 12वें में, बीमारी। हाँ, और 12वें में है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। ठीक है, अगर मेलिफिक 6th के अंदर आके बैठ गया तो ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचाएगा। बीमार कर देगा, बीमार कर देगा, सीधी बात है। जरूर ना हॉस्पिटल पहुंचे ना पहुंचती दुनिया वैसे ठीक हो जाते हैं। ठीक है सर। दिक्कत है कि लड़ाई लग्नेश और षष्ठेश के बीच में है। हाँ, H1 और H6 के बीच में, L1 और L6 के बीच में लड़ाई है। अगर L1 पावरफुल है तो L6 कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर और अगर L6 पावरफुल है तो L1 कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर L1 ही बैठा हो 6, 8, 12 में से किसी में, अच्छा डिपेंड करेगा। अगर लग्नेश कमजोर है ना, हाल में लग्नेश किसी भी हाल में कमजोर है तो भाई साहब दिक्कत है। तो बीमारी छोटी सी जो होगी ना वो बहुत बड़ी बन जाएगी। और अगर L1 पावरफुल है उस कंडीशन में बीमारी होगी ही नहीं। बेसिक रूल, लग्नेश पावरफुल है तो कैंसर बन जाएगा खांसी जुकाम, और लग्नेश कमजोर है तो खांसी जुकाम बन जाएगा कैंसर। ओके, बेसिक थ्योरी लग्नेश की है। और अटैक तो लगन पे हो रहा है ना, बॉडी पे अटैक हो रहा है। सीधी बात है, छठे घर से बॉडी पे अटैक हो रहा है। असेंडेंट ठीक है तो ठीक है, खराब है तो खराब है, वो वाली बात है। सरकार नगर गोची ठीक है। आज का टॉपिक है 7th हाउस कनेक्टेड विद मोस्ट इंपोर्टेंट मैरिज। बाबू नीचे आ गया। सेक्स, पैशन और हैप्पीनेस, फॉरेन ट्रैवल इससे देखते हैं, फॉरेन रेजिडेंस भी देखते हैं, बिजनेस 7th हाउस से है, मैरिज भी 7th हाउस से देखते हैं। फर्स्ट मैरिज बेसिकली सिग्निफिकेटर वीनस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलते हैं उपपद। उपपद होता है आपके पास 8-12, 12वें घर का आरूढ़ आपके पास उपपद होता है। 12वें घर का जो आरूढ़ है वो उपपद होता है। यूएल करके आपको चार्ट में छपा मिलेगा, यूएल उपपाद लगना। ठीक है, क्लियर है? अब जो आपका 7th हाउस है वो 10th हाउस से 10th होता है, 10वें घर से 10वां होता है। समझ रहे हो? जो आपका ये हाउस है ये 10वें घर से 10वां घर ये हो गया, 8, 9, 12वां घर, 11वां घर, 10वां घर। तो 10वें घर से होता है 10वां, और चौथे घर से होता है चौथा, 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर। तो चौथे घर से है चौथा और 10वें घर से है 10वां। ठीक है, ये इन दोनों घरों को कनेक्ट कर रहा है।
यहां पे एक भी बेनिफिक आ गया तो इन दोनों घरों को सुखी कर देगा, एक भी मेलेफिक आ गया इन दोनों घरों की बैंड बजा देगा। सातवें घर की वो जगह है जहां पर गणपति बैठते हैं। जी सर। ये दुनिया में एंट्रेंस है इंसान की। जो आत्मा है पहले वो सारे के सारे ब्रह्मांड छोड़ के पहले वो शनि से टक्कर मारेगी, फिर वो गुरु से आएगी, फिर मंगल के जाएगी, समझ रहे हो, चांद वगैरह कर कर आगे तक ये आत्मा बैठती है। सोल की जो एंट्री होती है सेवंथ हाउस से होती है, ठीक है ना। तो सेवंथ हाउस वो प्लेस है जहां पर कौन बैठते हैं, गणपति। और सेवंथ हाउस क्योंकि 10वें से 10वां है, 7 चौथे से चौथा है, तो आपके काम धंधे को भी कंट्रोल करेगा और आपकी हैप्पीनेस को भी कंट्रोल करेगा, खुशी को और बिजनेस को, दोनों को, ठीक है। ये वो रास्ता है जिसके जरिए बंदा दुनिया से इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ ये बातचीत करता है। किस तरह के उसके इंटरेक्शन, वो वाली चीज है। आपकी यारी दोस्ती जो होती है वो 11वें घर में होती है। जो फ्रेंडशिप है वो टेक्निकली 11th हाउस में, वो 5th हाउस में है, ठीक है। तो किसी भी घर के जो रूल होते हैं उससे 9वें घर में होते हैं। यानी इंसान के खुद के नियम कानून 9th हाउस में है, परिवार के नियम कानून 10th हाउस में है, भाई बहनों के नियम कानून 11वें घर में है, माँ के नियम कानून 12वें घर में है, बच्चों के नियम कानून लगन में, ठीक है। किसी भी घर से जो आपका 9वां घर है वो उसके नियम कानून रीति रिवाज इंडिकेट करता है। तो 7वां घर 11वें घर से 9वां है, यानी आपके रूल्स बताता है कि दोस्तों के साथ कैसे होंगे, फ्रेंडशिप है, कलीग हो गए, उनके साथ आपके किस तरीके से आप बिहेव करते हो, वो आपका 7th हाउस इंडिकेट करता है। बेसिक चीज ये, ठीक है। ये वो जगह है जिसके जरिए इंसान किसी दूसरी जगह पे आपका कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है। ये बेसिक चीजें हैं जो 7th हाउस से हम लोग चेक करते हैं। बेसिक चीज, बहुत सिंपल चीज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस में है, लगन के सामने है तो लगन को इन्फ्लुएंस करेगा, सीधी बात है। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हाउस है, काफी, ये काफी टाइम ले लेता है। बाकी घर में 2-3 दिन में करा देता हूं, इसमें 2-3 दिन में नहीं, ज्यादा टाइम ले लेता है, वो चीज है, ठीक है। डाउट तो नहीं है इस चीज में। सिग्निफिकेटर बेसिकली वीनस एंड मरकरी 2 हैं। वीनस आपका मैरिज के लिए और रिलेशनशिप के लिए सिग्निफिकेटर है, मरकरी बिजनेस के लिए सिग्निफिकेटर है, दोनों में डिफरेंस है। बिजनेस 7th हाउस से मरकरी चेक करोगे और वीनस रिलेशनशिप करना है तो वीनस से चेक करोगे। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है तो कंफर्म करें। मुझे अच्छी आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए मरकरी याद रखना और रिलेशनशिप के लिए वीनस है। अब आ गया 7th हाउस प्लेसमेंट ऑफ ग्रह। सन फेयर, बाल कम होंगे, दोस्त भी कम होंगे। दोस्त कम क्यों है? 11वें घर से 9वें घर में सूरज है, सूरज अकेला रहना पसंद करता है, बेसिक चीज ये है। बादशाह तो अकेला ही रहेगा, दोस्त कम होंगे। दोस्तों लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहता है बंदा, वो कुछ कहेगा वे कुछ और समझेंगे, इसको समझ नहीं आता, ठीक है। शादी मोस्टली डिले होती है इस केस में, क्योंकि 7वें घर का कारक शुक्र है और सूरज की शुक्र के साथ बनती नहीं है, तो मैरिज में दिक्कत आती है। ट्रैवल काफी करेगा, मॉरल्स लूज हैं, फॉरेन थिंग्स अच्छी लगेंगी। वाइफ का कैरेक्टर क्वेश्चनेबल होगा, होता है कई बार, इस केस में देखा गया है। गवर्नमेंट के खिलाफ है वो बंदा, बेइज्जती फील करता है, वो चीज है। तो वो अलग कहानी है सारी की सारी, ये चीज।
तो सन इन 7th हाउस है, बेसिक चीज। 7वें घर का सूरज है, उस केस में बीवी डोमिनेट करती है, पहली चीज, मोस्टली डोमिनेट करती है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, अपर लेवल में शादी होती है, सेकेंड थिंग, जिस किसी का भी होगा, वो 50,000 कमा रहा है तो यानी उसके जो भी परिवार का रैंक है जिसमें उसकी शादी होगी, उसका रैंक उससे बड़ा होगा। लड़का है या लड़की, दोनों केस में सेम ही रहेगा, वो चीज है। और ये 7th हाउस का सूरज परेशान करता है, लेकिन शादी तोड़ता नहीं है। अगर डेबिलेटेड होगा तो बात अलग है, डेबिलेटेड नहीं है तो शादी नहीं तोड़ेगा, शादी चला के रखेगा, थर्ड कंडीशन। चौथा, 7वें घर में अगर सूरज है, गलती से राहु केतु मंगल शनि के साथ है, तो बंदा ड्रग एडिक्ट होगा। ये चीज है, 7वें घर में अगर है तो ये अलग से रूल्स है इस चीज में। अगला आ गया मून, ठीक है। मून है दिमाग, बेसिकली दिमाग, और मून का कोई मतलब जुबान नहीं है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। और 7वें घर में है सेक्स, सीधी बात है भाई साहब, पूरे टाइम दिमाग में सेक्स, ये बंदी वो बंदी, यहाँ की वहां की, XYZ, लड़की है तो लड़के, लड़के हैं तो लड़की, पूरा टाइम वो वाली कहानी। हाईली इमोशनल, यहाँ पे भी दिल आ गया, वहां पे भी दिल आ गया, वो वाली चीज है। लोग कहते हैं कैरेक्टर खराब, मैं कैरेक्टर का कुंडली खराब है, कैरेक्टर तो ठीक है, वो वाली चीज है, कुंडली में दिक्कत है, वो वाली चीज है। वाइफ अच्छी मिलेगी इसे, लेकिन फिर भी नहीं मानता। सोशल होगा, एनर्जेटिक होगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बेनिफिक है तो 10वें से 10वें बेनिफिक है तो सोशल तो होगा ही। चांद भी आ गया वहां पर, सोशल तो होगा ही, सुकून भी रहेगा, ठीक है। पेन इन ग्रोइंग्स, स्टिंजी, अगर वेनिंग हुआ तो दुश्मनों के साथ लड़ता रहता है, बाद की बात है, क्यों लड़ रहा है अलग कहानी है। सेकंड, बाकी मून अगर 4th हाउस में है तो बंदा सोशल तो होगा, इसको दिल की बीमारियां हो जाती हैं, हाईली इमोशनल बंदा है। चौथे से चौथे में चांद आ गया ना, चौथे में चांद तो भी इमोशनल, चौथे से चौथे में चांद तो और ज्यादा इमोशनल, दिल की बीमारियां देखता है। मंगल वाला भी दिल की बीमारियां देखेगा, वो चीज है। अगला आ गया, इसमें मून वाले में कोई इशू है? नहीं सर। नहीं। मंगल, 7वें घर का मंगल पता लगी गया होगा, मंगल मरण कारक होता है, मंगल ब्रह्मचारी आदमी, और 7वें घर में सेक्स है। थैंक यू, इसको तो नहीं करना, सीधी बात है। अब किसी की वाइफ अगर डिनाई कर देगी या हस्बैंड डिनाई कर देगा, दोनों में से एक पार्टी डिनाई कर देती है कि मेरा मूड नहीं है, दूसरी पार्टी कहीं और चली जाती है, फिर वो वाली चीज है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है 7वें घर का मंगल। सबमिसिव टू वुमेन, मैरिड लाइफ विल हैव क्लैशेस, लट बज रहे हैं भाई साहब, 2 बीवियां हो सकती हैं, कोई सी एक तो मानेगी भाई, ठीक है। रैश एंड इंडल्ज इन स्पेकुलेशन, विल बी इंटेलिजेंट, टैक्टलेस, स्टबन, पीविश एंड अनसक्सेसफुल। क्यों अनसक्सेसफुल क्यों है? क्यों 10वें से 10वें में मंगल आ गया और चौथे से चौथे मंगल आ गया, बजगी बैंड, सुकून तो है ही नहीं भाई। डिसीजन लेने के लिए कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, टैक्ट तो है ही नहीं, दिमाग तो है ही, लॉजिक लगाना ही साले हमें, वो चीज है। 7वें का मंगल शांत है भाई साहब। एक्चुअल कहानी ये है, उपपद के 7वें में आ जाए या उपपद के दूसरे में मंगल आ जाए, शादी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से टूटी। नहीं टूटी तो उस बंदे के एक्स्ट्रा मैरिटल होंगे। उपपद से मंगल आ जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए, उपपद से या 7th हाउस में, यानी 8वें घर में हो मंगल, 7वें घर में उपपद में हो, उपपद से दूसरे में, उपपद से 8वें में हो, तीनों कंडीशन में। अगला मरकरी, इसको छोटी छोटी लड़कियां चाहिए, उम्र से छोटी, 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की, मतलब बच्चियां बेसिकली,
सेक्सुअल नेचर बर्बाद है इसका। शुक्र और शनि भी साथ में आ गए तो इम्पोर्टेंट है, फिर किसी काम का नहीं है, फिर इसको बच्चे ना हो। सातवें घर में बुध शुक्र शनि तीनों बंदे आ गए तो बालक नहीं होते उस केस में। लेकिन बच्चों की तरह सारे ड्रामे करेगा, नए कपड़े चाहिए, बढ़िया दिखना है, ट्रैवल करना है, नॉलेज अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा करेगा, ठीक है। अर्ली मैरिज टू रिच वुमेन हो सकती है, मैथमेटिक्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये सारा फिलोसफिकल इसमें दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। सातवें का बुध कॉम्प्लिकेटेड है। बिजनेस के लिए नो डाउट अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए बंड है। जुपिटर बहुत अच्छा है सातवें में, ये अच्छा है, ठीक है। बंदा ठीक रहता है, वर्चुअस बहुत अच्छी मिलती है, किस्मत है। सातवें घर में गुरु होना किस्मत की बात है भाई, किस्मत की। बीवी बहुत अच्छी मिलती है, केयरिंग और सब कुछ बढ़िया, ठीक है। मैरिज के बाद अच्छे गेन्स आते हैं, दूसरों की फीलिंग समझ पाता है, माइंड स्पेकुलेटिव है, खेती वेती कर लेगा वो तो ठीक है। बाप से बढ़ के होता है बच्चा, बेटर जाता है, बच्चे भी उसके अच्छे जाते हैं। जुपिटर अच्छा 7th हाउस में, रूल रेगुलेशंस अच्छे हैं लाइफ में, बेसिक चीज हुआ। अगला आ गया शुक्र। ये बुध का बड़ा भाई है, सातवें घर का कारक है, लेकिन सातवें घर में जाके ऐसे तैसे ही करता है। हाईली पैशनेट, सातवें घर में शुक्र और नवांशम हो, शुक्र या मंगल की राशि में हो या राहु की राशि में हो, भाई साहब दूर रहो उससे। अपनी बहन बेटी बुआ मत दे दियो गलती से, उसके दुनिया भर के रिश्ते, दुनिया भर के है ही नहीं। बहुत अजीब केस है सातवें घर का शुक्र। अनहेल्दी हैबिट्स, वाइफ अच्छी मिलती है नो डाउट, लेकिन एक में गुजारा कहां है, वो वाली चीज है, ठीक है। पर्सनैलिटी अच्छी मिलेगी। डेंजर ऑफ लॉस ऑफ वायरलिटी ड्यू टू डिजीज और एक्सेस, यानी अपनी सेक्सुअल पावर खो देगा या तो बीमारी से या टू मच सेक्स, इस रीजन से। पार्टनरशिप में अच्छा होगा ऑब्वियसली। सातवें घर में शुक्र है, 11वें से 9वें में शुक्र है तो बढ़िया ही है। अगला आ गया शनि। अंडर वाइफ्स कंट्रोल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सातवें घर में शनि का मतलब है जो भी स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, वो ओवर वर्क्ड, वो नौकरी पे ही है सारे टाइम। हस्बैंड या वाइफ के पास टाइम ही नहीं है, या फिर वो बीमार है। सैटर्न यहाँ पे रिलेशनशिप, या तो शनि हो या बुध हो या शुक्र हो, ये तीनों के तीनों रिलेशनशिप को एबनॉर्मल कर देते हैं। बुध बचपना दे के, शुक्र बहुत ज्यादा दे के, और शनि खत्म करके जीरो। या तो बहुत ज्यादा वर्किंग होगा या बहुत ज्यादा बीमार होगा, जो ही पार्टनर होगा लाइफ खत्म है। बाकी काम धंधे बर्बाद सही है। सातवें में बुरा हाल है, इतने बेटर नहीं होते। बीमारियां काफी रहेंगी इस बंदे की। रेजिडेंस अब्रोड हो गया तो फिर कुछ भला हो जाएगा, अदरवाइज तो बर्बाद ही है। फिर आ गया जिगरी दोस्त राहु, ठीक है। परिवार में बेइज्जती लेके आएगा अगर लड़की है तो। अनकन्वेंशनल हेटेरोडॉक्स, इसको अपने काम करने हैं, कानून की भैंस की आंख, नियम। मतलब 11वें घर से 9वें के अंदर राहु आ गया, यानी यारी दोस्ती में कोई नियम कानून तो है ही नहीं, कोई रूल नहीं, अपने काम करेगा, ठीक है। वाइफ को दिक्कत रहेगी, ये भी बीमार है किसी ना किसी तरह से। डायबिटीज हो सकती है, घोस्ट आ सकते हैं, सुपरनेचुरल चीजों से परेशान रह सकता है। केतु डिट्टो शनि की तरह है, या तो बीमार है या ओवरवर्क्ड है। दोनों केस में रिलेशनशिप नहीं है, बर्बाद है। सातवें में शुक्र हो, जी भाई, हाँ भाई, जी राम राम जी।
अच्छा, वो गलती से लग गया था, वो कहानी हो गया। केतु भी फिर वहां पे ठीक नहीं है। बेसिकली सातवें घर में गुरु ठीक है, सूरज ठीक है, चांद थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी मोस्टली मैरिज पॉइंट से तो गड़बड़ी है, सीधी सादी बात है। सूरज चांद गुरु सात्विक प्लेनेट ठीक है बेसिकली, मंगल को हटाते हैं तो बेसिक, अदरवाइज बाकी सारे प्लेनेट मोस्टली कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। कंडीशन अप्लाई कि वो प्लेनेट जो वहां पे बैठा है वो उस कुंडली का योग कारक नहीं होना चाहिए, पहली चीज, बढ़िया प्लेनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाइन्थ लॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो प्लेनेट खुद की राशि में नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। बेसिक ये है, एक तो नाइन्थ लॉर्ड ना हो वो, एक योग कारक ना हो, और एक क्या ना हो, ऑन साइन में ना हो। अब योग कारक क्या होता है, यहां मुकदमा फंसेगी। कोई प्लेनेट अगर एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक है या किसी त्रिकोण का मालिक है तो वो योग कारक है। ये कुंडली है मीन राशि की है, मीन लगन है, ठीक है। इसमें जो मंगल है वो नाइन्थ लॉर्ड है और वो सेकंड लॉर्ड है, तो नाइन्थ लॉर्ड हो गया ना, तो मंगल इस कुंडली का योग कारक है, ठीक है। नीचे वाली कुंडली है तुला लगन की, शनि जो है चौथे और पांचवें घर का मालिक है, एक केंद्र का मालिक है, एक त्रिकोण का मालिक है, तो शनि इस कुंडली का योग कारक है। जो भी प्लेनेट एक केंद्र और त्रिकोण का मालिक है वो योग कारक है। यहाँ पर मिथुन मरकरी जो वो भी नाइन्थ लॉर्ड का है, तो मरकरी भी इस कुंडली में बुरा नहीं है। एक छठे घर का मालिक 12वें का मालिक है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई है इसके ऊपर, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड है तो बुरा नहीं करेगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, वो चीज है। योग कारक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हर कुंडली के अलग योग कारक हो सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया कैंसर राइजिंग आ गया, मंगल 10वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक है, एक केंद्र का मालिक है और एक त्रिकोण का मालिक है। इस कंडीशन में मंगल इस कुंडली का बढ़िया वाला योग कारक है। सेम टू सेम कहानी बनती है सिंह लगन के अंदर, ये आ गया, मंगल 9th हाउस का मालिक और 4th हाउस का मालिक है, एक केंद्र का मालिक और एक त्रिकोण का मालिक है, तो इस केस में भी मंगल योग कारक है। कन्या लगन आ गया, कन्या लगन के अंदर जो शुक्र है वो दूसरे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक है, तो शुक्र योग कारक है। शनि 5वें और 6ठे दोनों घर का मालिक है, इसलिए शनि इतना बेटर काम नहीं करता है। वृश्चिक लगन में कौन बनेगा, गुरु, दूसरे घर का मालिक और 5वें घर का मालिक है, तो गुरु वृश्चिक लगन में योग कारक है। ठीक है ना। जो भी प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण का मालिक है वो योग कारक है। जब दोनों का नहीं हो पा रहा है तो किसी खास त्रिकोण का मालिक होना चाहिए, बेसिक चीज वो है, तो उस कंडीशन में ये चीजें सूट करती हैं। फिर 9th लॉर्ड 7th हाउस को खराब नहीं करता, सीधी बात ये, जो कोई भी प्लेनेट हो अगर वो 9th लॉर्ड है और वो 7th हाउस में है तो कोशिश करेगा प्रोटेक्ट करने की। 9th लॉर्ड सबसे बड़ा प्रोटेक्टर होता है आपका, बेसिक चीज, वो जहां पे बैठा वहां प्रोटेक्शन है। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब्राहम लिंकन, इस केस में 7वें घर में कोई है ही नहीं, और कौन है, आदित्य, आदित्य के चार्ट में है कोई 7वें घर में, कोई नहीं, क्या करे। आदित्य का 7th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है बस, है दोनों के दोनों 7th लॉर्ड एक्सॉल्टेड, ये गड़बड़ है। ऐश्वर्या राय का भी 7वें में कोई नहीं है,
किसके सातवें घर में प्लेनेट है? भैया, मनोज भैया में। उनका तो है। ये आ गया अपना जिगरी दोस्त हिटलर। हाय हाय। सातवें घर में मंगल, शुक्र, सूरज और बुध। सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में। शादी नहीं किया इसने। सन एक्सॉल्टेड है। सन बाधकेश है। बाधकेश नोट कर लेना। अगर साइन है 1, 4, 7, 10 तो 11वें घर का मालिक बाधक बनेगा। अगर लगन है 1, 4, 7, 10 तो नंबर 11, 11वां घर बाधक बनेगा। 2, 5, 8, 11 है तो 9वां घर बाधक बनेगा। 3, 6, 9, 12 है। ठीक है, तो आपका छठा घर, 7वां घर सॉरी आपका बाधक बनेगा। ये रूल है। बाधक बनेगा मतलब? अगर कोई प्लेनेट बाधक में फंस गया तो उसकी बैंड बजी उस घर की। ठीक है, और बाधकेश जिस घर में फंस गया उस घर की बैंड बजी। वहां पे अननोन डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर रूल है। मूवेबल साइन के लिए 11वां, स्टेबल साइन के लिए 9वां और ड्यूअल साइन के लिए 7वां घर बाधक है। और बाधक का मालिक होता बाधकेश। बाधकेश अगर आपका पोजीशन वाइज ठीक है, एक्सोल्टेड है, ओन हाउस में है, तो वो आपके रास्ते खोलता है। सीधी बात। बाधकेश गलती से प्रताड़ित है, राहु केतु के साथ है, डेबिलेटेड है, 6, 8, 12 में है, तो वो आपका पक्कल उतार देगा। वो काबू में नहीं आओ, परेशान करेगा दबा के। सर अगर कोई आवाज आ रही है? हाँ, अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो फिर उसका जो लॉर्ड है वो बाधकेश बन गया। हाँ, यहाँ पे सूरज बाधकेश हो गया। सूरज 7वें घर में है, एक्सोल्टेड है, और ये हो गया कहानी पूरी। ये वीनस के साथ है, मरकरी के साथ है, मून के साथ है, वगैरह वगैरह। मरकरी यहाँ पे 12th लॉर्ड है, उसकी वजह से बाधकेश टेक्निकली परेशान हुआ। और शुक्र यहाँ पे 8th लॉर्ड है, तो 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक दोनों कनेक्ट हो गए हैं। तो बाधक यहाँ पे टेक्निकली एक्सोल्टेड होने के बाद भी परेशान है। इसको पॉलिटिक्स में तो सक्सेस मिली है, मैरिज होते ही मरा है। मैरिज होते ही मरा है। 2-3 दिन के अंदर इसको जला दिया था, सुसाइड कर लिया था इसने। बाधकेश पहली चीज। अगला मेधा, सिंगर। ये लो भाई साहब, वापस तुला लगन, वापस सूरज 7वें घर में। सूरज की डिग्री स्केट्स में 0 है, इसका 14 अप्रैल का जन्म है, संक्रांति जन्म है। 93 बोर्न है, लड़की अनमैरिड है। आज तक तो शादी हुई नहीं है, कोई रिश्ता है नहीं नजर में। इसका 3-4 रिलेशन फेल हो चुके हैं, बड़े सीरियस रिलेशनशिप थे, अबोव स्टैंडर्ड ही थे नो डाउट, लेकिन नहीं हुए, कंट्रोल नहीं हुए, काबू मतलब हो नहीं रहा कुछ भी, वो चीज है। दूसरी अपनी फेवरेट, जिसके मुंह से फूल झड़ते हैं, सुरभि। ठीक है, इसका नंबर 2 लगन है। 2, 5, 8, 11 के अंदर 9वां घर बाधक होगा। हाँ। 9वें घर का मालिक शनि और 7वें में बैठा है डाकू। हाँ। दिख रहा है? बाधकेश 7th हाउस में। इस लड़की की 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों फेल हुई हैं। बाधकेश 7th हाउस में। ये तो चार्ट ही कॉम्प्लिकेटेड है। 7th लॉर्ड की बैंड बजी पड़ी है, 7th हाउस में बाधक बैठा है,
क्या करे कोई। ये भी 14 अप्रैल का दिन है इसका भी, दोनों सेम डेट की। बड़ी प्यारी लड़की है सर, बड़ी प्यारी बच्ची है। अल्बर्ट आइंस्टीन के केस में तो कोई मिला नहीं, और कोई भी है क्या गरीब। ये रहा लीन पलक का केस। इस केस में भी अगेन बाधक बैठा हुआ 7वें घर, सेम कहानी। 87 बोर्न है, इसकी 26 जनवरी को अभी शादी हुई थी। बट हाँ, ये लड़की दिखने में काफी अच्छी है। रिलेशनशिप इसके गड़बड़ ही रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मार्स। वापिस वायलेंट टाइप का या सेल्फ सेंटर टाइप का लड़का इसे दिखा था, उसके चक्कर में इसने काफी टाइम खराब किया अपना, वो चीज है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस है अगेन। और किसी का चार्ट है जिसमें 7000 प्लेनेट हो? किसी का तलाक ना हुआ क्या? किसका तलाक हुआ है? कहाँ गए यार, कुंडली ढूंढते हैं अंडो, कहाँ गई? पशदीप कौर, इसके में तो नहीं है। जो रूल बताए हैं ना, ये सेम टू सेम आपके उपपद के ऊपर भी अप्लाई होंगे। ये इसका हस्बैंड है पशदीप का, वो चीज है। ये गुड़िया का चार्ट है, ये 92 बोर्न है और इसका तलाक चल रहा है। लव मैरिज थी, दिल्ली का लड़का, दोनों क्रॉस कल्चरल है। लड़की सरदार है, लड़का कुछ और है, वो चीज है। अब यहाँ पे हुआ क्या, क्या कहानी? गुरु 7वें घर में है तो मैरिज अच्छी चलनी चाहिए, नो डाउट, बहुत अच्छी चलनी चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, कहानी क्या बनी कि सूरज चला गया लगन में और शुक्र भी चला गया, पहली चीज। दूसरा, ये आ गया उपपद, आ गया इसका लिब्रा में, और अगले घर का मालिक बना मंगल, और मंगल बैठा है 12वें घर में। पहली चीज, ये बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों काउंट किया जा रहा है, वो चीज है। D9, ये आ गया यहाँ पर, फिर सूरज है। आज के डेट में इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, सीधी बात है। थोड़ी और क्लासेस हो जाएंगी तो बेटर है। लेकिन यहाँ पे जुपिटर है ना, जुपिटर ना होते हुए भी इसकी शादी खराब ही करी है, ठीक नहीं गई है। इसकी मैरिज फेल हो चुकी है, डिवोर्स का केस चल रहा है अभी, ये हस्बैंड का केस है, वो चीज है। मनोज जायसवाल, 7वें घर में गुरु है, ठीक है। और भाभी हमने देख ही रखी है, तो जो जुपिटर के बारे में लाइन थी, समझदार बीवी, अच्छी बीवी, मैनेज करने वाली, वो सारी चीज मिली है, ठीक है। लेकिन 7वें घर का मालिक शुक्र भी है, वो कैड़ा केस है थोड़ा सा। ये रहा पराशर नवांश। पराग गोयल, कोई ऐसा है जिसकी शादी 2 बार हो रही है? पुजीथा, प्रगति, प्रमोद महाजन, चार्ट ही ना आ रहे आज तो, कहाँ गए? पुलकित दुग्गल, पूर्वी, पुष्पक बाली, अच्छा बाली साहब, पुष्पक बाली है, इसके साथ में भी कोई नहीं है, बढ़िया। इसका ये उपपद दिख रहा है यूएल, हाँ उससे अगले घर में शनि और केतु है, शनि और केतु है। वो ध्यान आ गया मेरे को आपकी बात। ठीक है। तो इस चक्कर में किसी के भी उपपद से अगले घर में जो 7th हाउस के रूल है ना, वो सेम टू सेम उपपद में फॉलो होंगे, सेम टू सेम, डिट्टो, यूं के यूं, ठीक है। तो उपपद के अंदर या 7th हाउस में दोनों सेम काउंट होगा, पहली चीज ये है। और उससे अगला घर जरूर देखना, अगर मैरिज देखनी है तो 7वां घर देख रहे हो तो 8वां कंपलसरी है, और उपपद देख रहे हो तो उससे अगला कंपलसरी है।
सातवां घर देता है पार्टनर फॉर सेक्स और उपपद देता है पार्टनर फॉर मैरिज। ये दोनों में डिफरेंस है। पार्टनर फॉर सेक्स कितने भी हो सकते हैं, पार्टनर फॉर मैरिज ज्यादा नहीं होते हैं। रिलेशनशिप शादी से पहले और शादी के बाद में 150 कर लो, वो सारे दिखेंगे सातवें घर में, समझ रहे हो। लेकिन जो मैरिज होंगी वे दिखेंगी उपपद में। बेसिक रूल ये है, पहली चीज। दूसरी कहानी, मैरिज का मतलब मैरिज है। मैरिज का दूसरा टेक्निकल मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के साथ फेरे लिए हैं, चर्च के अंदर कसम उठाई है, आपने मतलब कोई ड्रामे करे हैं, डमडमे करे हैं, वो मैरिज में काउंट नहीं होता है। ठीक है, वो आप करोगे तो ठीक है, ना करोगे तो ठीक है। दो बंदे डिसाइड करें कि हमको एक साथ रहना है आपस में, कोई भी वो कसम ना उठाएं, तो वो मैरिज काउंट होगी। कोई भी रिलेशनशिप अगर 1 साल तक चल जाता है, कैसे चल जाता है? 1 साल तक, ठीक है। पुराने जमाने में 1 साल था, आज की डेट में अगर कोई रिलेशनशिप 6 महीने भी चल रहा है, लड़का लड़की के अलावा नहीं सोच रहा कहीं पे, लड़की लड़के के अलावा कहीं पे नहीं सोच रही है, तो उस कंडीशन में उसे मैरिज करार दिया जाएगा। बेसिक रूल ये है। तो ये आजकल जो मतलब ठीक है, लिव इन चल रहा है वो एक तरीके का मैरिज ही है। वो मैरिज ही काउंट होगा। कंडीशन ये है कि 6 महीने चले, साल चले, पहली चीज। दूसरी चीज, फिजिकल रिलेशनशिप का मैरिज में कोई खास लेना देना नहीं है। सेकेंड थिंग, सोशल तौर पे हो सकता है, मैरिज के अंदर इसका लेना देना नहीं है। ये सारा का सारा इमोशनल प्लेन पे काम कर रहा है, समझ रहे हो। ये रूल अपना ध्यान रखना, मैरिज का फिजिकल रिलेशनशिप से कोई खास लेना देना नहीं है। लोगों की नॉन सेक्सुअल मैरिज होती है। उपपद के अंदर शनि आ जाए, उपपद के अंदर शनि आ जाए या केतु आ जाए, तो मैरिज वो नॉन सेक्सुअल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो साथ रह रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। फिजिकल इंटीमेसी है तो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, वो चीज है। तो ये भी होता है बेसिकली। लेकिन उपपद या 7th हाउस, उससे दूसरे में हो, उपपद में हो, उससे दूसरे में हो, उससे 7वें में हो और उससे 8वें में हो। इन 4 जगह पे मंगल, राहु, शुक्र, मंगल, राहु, शुक्र अगर फंसते हैं, फर्क नहीं पड़ता खुद के साइन में है, फर्क नहीं पड़ता दुश्मन के साइन में, तो वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल क्रिएट होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी उन प्लैनेट का टाइम आएगा वो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। जो भी सीधी बात ये, जो भी प्लेनेट या राशि उसमें बैठी हुई है, प्लेनेट या राशि दोनों का मालिक। यहां पे शनि और केतु इकट्ठा हो गया है, जो कि टेक्निकली रुद्रा योग काउंट होता है। तो इस बंदे के फर्स्ट पार्टनर की किसी बीमारी की वजह से डेथ होने के चांसेस हैं। ठीक है, टूटेगी कैसे वो एक ऑल टुगेदर अलग मैटर है। आज की डेट में आपने बस ये देखना कि 7th हाउस प्लैनेट किस तरह से काम कर रहा है। जो 7th हाउस में सेम टू सेम उपपद में है। सर अगर हम ये देख के चलें कि इसके अंदर 7th हाउस में तो कोई मैलिफिक बैठा हुआ है और उपपद के अंदर कोई बेनिफिक बैठा हुआ है, या फिर उसके 2, 7, 8 के अंदर कोई बेनिफिक बैठा हुआ है। 7th हाउस के ऊपर अगर गंदी नजर आ रही है या 7th हाउस में गलत प्लेनेट बैठा है, तो बंदे का खुद का एटीट्यूड रिलेशनशिप के लिए खराब है। अच्छा, ठीक है,
अगर सेवंथ लॉर्ड के साथ ये दिक्कत हो रही है तो उसका पार्टनर का एटीट्यूड खराब। ये डिफरेंस है। इस केस में शुक्र आ गया ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। शुक्र के ऊपर किसी की नजर आ रही है, मंगल की भी आ रही है और शनि की भी आ रही है, हाँ समझ रहे हो। सातवें घर के ऊपर केवल शनि की नजर आई है, लेकिन गुरु की भी आई है। हाँ तो यानी इस बंदे का एटीट्यूड तो है ठीक, क्योंकि सेवंथ हाउस पे अच्छे प्लेनेट की भी नजर है। बेसिक चीज ये है, ठीक है। लेकिन शुक्र के ऊपर शनि भी आ गया और मंगल भी आ गया, यानी इसके पार्टनर का एटीट्यूड खराब है। क्लियर। दिक्कत किस में आएगी? पार्टनर में। क्या दिक्कत आएगी? बेवकूफ आदमी है, केतु अगले घर में। बोला था ना इस पे, बोला था गाड़ी वाड़ी ध्यान से चलाओ, हाँ बोला था कुछ सोच के बोला था। ये चीज है। तो किसका एटीट्यूड खराब है वो समझ आया, क्या देखना है वो समझ आया, टूटेगी नहीं टूटेगी वो समझ आया, मरेगा या नहीं मरेगा वे अलग रूल है, कोई और बंदा आ रहा है नहीं आ रहा वो अलग रूल है, कितने साल मैरिज चलेगी वो अलग रूल है, सारे होंगे। सातवां घर में बहुत ज्यादा टाइम लेता हूँ, सातवें में, पांचवें में, 10वें में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी कराता नहीं हूँ शुरू इन चीजों का। बेसिक चीज हो है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। सेवन तो बहुत अपनी खुद की लाइफ को आप लोग गाइड करोगे, किसी और की लाइफ को भी आप लोग गाइड करोगे। दिक्कत ये है, अपनी अपनी बर्बाद करे तो कोई बुरी बात नहीं है, सामने वाले की क्यों करनी भाई। कोई पैसे दे रहा आके, गलत तो ना बता सकते, वो चीज है। अगर सर इसके अंदर किसी की नजर नहीं, कोई प्लेनेट नहीं बैठा और किसी मेलिफिक की उसके ऊपर वो है एस्पेक्ट है, तो फिर ये तो भी कैसे काम करोगे, खुद का एटीट्यूड खराब है फिर भी। खुद का एटीट्यूड खराब है ना? यहाँ पे शनि का है तो खुद का एटीट्यूड खराब है, इग्नोर मारता होगा, ध्यान कम देता होगा। लड़के कम ही देते हैं ध्यान मोस्टली, वो चीज है। लड़का अच्छा है वैसे, बस क्या कर सकते हैं। लड़का अच्छा, लड़के में दिक्कत नहीं, लड़का ठीक है। लड़का अच्छा है। सातवें घर पे शनि और राहु दोनों की नजर है वैसे। हाँ वो शनि, राहु और जुपिटर। तीनों की नजर है। इसका एटीट्यूड खुद का भी खराब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सर ये हाँ सुना मैंने भी है इस बार इसके बारे में ना। खुद का भी हो सकता है। मोहिंदर प्रताप सिंह, सातवें घर में राहु है, मंगल की नजर आई हुई है रिश्तेदार बन के। सेवंथ लॉर्ड खुद मंगल है, उसकी बैंड बजी पड़ी है। सातवें घर के ऊपर किसी बेनिफिट की खास नजर है नहीं, सेवंथ लॉर्ड के ऊपर कोई खास नजर नहीं है। नवांशा के 8वें घर में मंगल और केतु दोनों बैठे हैं। राशि चार्ट में तो चांद बैठा हुआ है, लेकिन नवांशा के 8 में मंगल केतु है मारे भाई, ठीक है। अगली कहानी, उपपद में गुरु है और अगले घर में एक्वेरियस राशि बनती है। अगर गलती से भी उपपद कैप्रिकॉर्न में है, पहले शादी नहीं चलेगी, अगले घर में कोई हो या ना हो, क्योंकि एक्वेरियस की ड्यूअल लॉर्डशिप है, शनि प्लस राहु। प्लैनेट है तो ठीक है, नहीं है तो लॉर्डशिप काम करेगी, ड्यूअल लॉर्डशिप है। शनि राहु जहां दोनों इकट्ठे हो गए मौत है, सीधी बात है, वो नहीं चलेगा। इसकी मैरिज हुई थी, टूट गई, लड़की ने दूसरी शादी कर ली है, इसका खुद का एटीट्यूड ही बर्बाद है। आजकल 2 बंदियां एक साथ घुमा रहा है और कह रहा दोनों से मोहब्बत है। ये चल रहा है इसके साथ, क्या करो। सातवें घर में राहु है, एक बंदी इसकी दुबई की है, हाँ समझ गया। दूसरी इंडियन है। क्या करोगे,
राशि चार्ट में तो राहु है, नवांशा में मरकरी बैठा हुआ है 7वें घर में ना, यानी अपने से काफी छोटी लड़की पे कनेक्टेड होगा है कहीं ना कहीं। दूसरी जो लड़की है 85 के आसपास का बोन है, दूसरी लड़की 97 बोन है, 12 साल छोटी है। इंडिया वाली। इंडिया वाली। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। कोई नहीं, आज की डेट तो इतना ही करो, बस देखते हैं आगे क्या होता है। अगली क्लास में देखते हैं कि लॉर्ड जाके क्या कर रहा है, कौन से घर में क्या करता है। फिर चलेंगे उपपद पे और मैरिज की लेंथ पे, और मैरिज टूटेगी कब और क्यों टूटेगी और क्या है और क्या नहीं है। मजे आने वाले हैं, ये मजेदार है सर। मजेदार है। लोग कह रहे हैं ऐश्वर्या राय की शादी टूटेगी, हम कह रहे हैं इसकी चल कैसेगी, यही बहुत बड़ी बात है। वीनस और राहु बैठे हुए हैं इसके अंदर तो खुद 1 2 7 8, 1 2 7 के अंदर सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं सर। हाँ, सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं, वीनस और राहु बैठे हुए हैं। चली कैसे ये क्वेश्चन? सर इसका तो खुद का भी कैरेक्टर बहुत खराब लग रहा है। काफी गड़बड़ है, सिंपल चीज नहीं है भाई। वो है ना, मैरिजेस वैसे काउंट कर रहे हैं हम, वैसे ना उपपद के अंदर वीनस मून और राहु आ गया, गुरु आ गया, पहला सलमान खान हो गया, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, वो कहानी है। बेसिकली कौन सी मैरिज में कन्वर्ट हुई है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सर आपने देखिए, यूएल का एक रूल बताया था, यूएल से 8वां था या 7वां था? वो 8वां था ना? 8वां होता है। 8वां होता है ना? कराऊंगा सारे काम। वो हाँ, तो कौन सी मैरिज कन्वर्ट हुई है वो इम्पोर्टेंट है। सर वो मत कराना। बड़ा गंदा है वो। कितनी बीवियां हैं वो इम्पोर्टेंट है। ADITI अदिति। ये आ गया आदिति का उपपद, और इससे अगले में बैठा शुक्र बुध और केतु। ठीक है, ये मैरिज अगर खत्म हुई तो एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से होगी। किसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भैया? जिसका एटीट्यूड खराब है। इसका एटीट्यूड खराब है, वो बाद में काउंट करेंगे। सीधी बात है। आदित्य की पहली शादी चलना बहुत मुश्किल है। नवांशा के 7वें में शनि है और 8वें में राहु है। नहीं चलेगी। रीजन है कि शनि आ गया ना 7वें में, हस्बैंड जो भी है वो ओवरवर्क्ड है। और ओवरवर्क्ड है बस, ठीक है, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में, जो भी कुछ। भैया ऐसा कह सकते हैं क्या कि ओवरवर्क के चक्कर में मैरिड लाइफ को टाइम नहीं देते होंगे, इसलिए हो सकता है रीजन। ओवरवर्क होगा तो ध्यान नहीं देगा ना स्पाउस पे, स्पाउस लोनली फील करेगा। ठीक है, 7वें घर का शनि का मतलब है बंदा खुद लोनली है और हस्बैंड ज्यादा ही बिजी है, तो ध्यान कहीं और चला जाएगा। यहाँ टीचिंग कर रहे हैं तो शायद इसलिए डिस्कस करना पड़ता है, अदरवाइज सब कुछ दिखाई देता है, कुछ बोलते नहीं है। करते हैं, धीरे धीरे करेंगे। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। हाँ सर ठीक है सर। 11वें का राहु है सर। वैसे तो राहु की पोजीशन तो बहुत बढ़िया है सर, वो 5 भाव के अंदर बैठा हुआ है, तीसरे के अंदर सैटर्न है। अरे जिस टाइम इनकी कुंडली देखी गई होगी, सीधा ये बोला कि 7th लॉर्ड एक्सोल्टेड है, शादी बहुत अच्छी जाएगी। हाँ करेक्ट।
7th लॉर्ड को देख के एग्जॉल्टेड है भाई, सब मौज ले। दिक्कत कहीं और दिखती है, वहां नहीं दिखती जहां आप ढूंढते हो। हाँ सर, हाँ। ये जो ये मंदिर वाले पंडित होते हैं ना, इनसे तो खाली इन्होंने बर्बाद कर दिया। हाँ, इनसे ना खाली तिथियां पूछ लो कि आज अष्टमी है नवमी है, बस। हम्म, हाँ भाभी, इनसे तो कुछ ना कराओ, इनको तो पाप है देना, इनको सच में पाप है देना। आदित्य सही बात। शादी कौन से साल में टूटी है? भैया पिछले साल, नहीं, पिछले साल 2024 में, 23 में, 23 में, नहीं 23 में। 23 में। 23 में ये आपकी टूटी, 23 के सितंबर के बाद में। 23 के सितंबर में फाइनल, फुल एंड फाइनल हो गया था। ठीक है, कैसे देखा? मंगल दिख रहा है ना, मंगल दिख रहा है, मंगल मंगल। चलो करेंगे, सारा ही करेंगे, देख लेंगे। गुरु इस शादी को तोड़ रहा है ना, ये गुरु की दशा आ गई। 2011 से मैरिज में शादी हुई कब थी वैसे? पहले 11 से पहले हुई थी? 12 12 में तो ठीक है। जो दिक्कत बननी शुरू हुई 18 से 21 के बीच में दिक्कत बननी शुरू हुई होगी मोस्टली। 15 से 15 में भी हो सकती। मरकरी 3 बंदे तोड़ रहे ना, वीनस, मरकरी एंड केतु, 3 बंदे तोड़ रहे हैं, चौथा गुरु है। तो मरकरी में दिक्कत बननी शुरू हुई है, जब भी हुई है वो चीज है। 15 से 18 के बीच में ज्यादा ही और वक्त था। 18 वो एक्सट्रीम था, 15 से स्टार्ट हुआ था। जब भी ये प्लेनेट आएंगे ना, वी उपद से सेकंड हाउस के, या तो शादी को बर्बाद करेंगे या शादी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एफिलिक्टेड है तो बर्बाद ही करेंगे। लोग गुनाह ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसकी गलती थी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मतलब। पर एक बात ये समझनी बहुत जरूरी है, हमारा किसी के भी साथ में जो साथ है वो एक लिमिटेड टाइम तक है। वो चीज है, हर रिलेशनशिप का एक एंड होता है, या तो वो टूटेगा आपका मौत में या किसी और तरीके से, वो चीज है। तो ये इम्पोर्टेंट बातचीत होती है एज एन फ्रेंड, जैसे शुरू से रहे थे वैसे ही है, वैसे ही है। लेकिन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं मुझसे, है ना वो चीज। किसी का अगर 8वें और 9वें घर के मालिक कनेक्टेड है ना, तो शादी टूटेगी मौत में, राशि में या नवांशा में, अदरवाइज दिक्कत है थोड़ी सी। चलो भाई फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। करो अपनी पढ़ाई, करो आराम से, ठीक है? ओके ओके जी। ओके सर, कुंडलियां खोल लो, सब अपनी अपनी देख लो। अब चारू कल आ जाना पढ़ाने के लिए। नमस्ते भैया। नमस्ते बाबा। थैंक यू भैया, गुड नाइट। ओके सर, ओके ओके भाभी जी। ओके।